कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सदा शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आदरणीय श्री खड्डर जी पर कृपा। परम आदरणीय गुरु भाई श्री खड्डर भाई साहब का पूरा नाम ईश्वरी प्रसाद खड्डर था। आराध्य देव जी श्री सदगुरुदेव भगवान के लाडले शिष्य थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का अनुभाग गुरुदेव योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज के मुखारबिंद से निकले इन वाक्यों से लगाया जा सकता है, जिसमें हमारे आपके आराध्य देव ने कहा था कि हमारा एक बच्चा जिसका नाम ईश्वरी प्रसाद खड्डर है, जो भी प्राणी उसके पास आता है उसके मन की पूरी बात जान लेता है। वह सिर्फ हमारे मन की बात को नहीं जानता, पास आने वाला प्रत्यक्ष रूप से वास्तविकता में मिलावट करता तो वह हकीकत जानकर मुस्कुरा दिया करता है। परम आदरणीय गुरु भाई श्री खड्डर भाई साहब श्री गुरुदेव भगवान के पूर्व जन्म के ही संस्कारी बच्चे थे। इस जन्म में श्री आराध्य देव जी ने उन्हें कैसे श्री प्रभु जी की शरण में बुलाया, उन पर कैसी कैसी अलौकिक क्रियाओं द्वारा कृपा की एवं उनके अंदर क्या आध्यात्मिक शक्ति एवं सामर्थ्य था, इसको समझना एवं समझाना ही इस कृपा प्रसंग का उद्देश्य है, जिससे नवागंतुक योग जिज्ञासु लाभान्वित हो सके। आदरणीय भाई साहब श्री शिव प्रसाद जी की ससुराल दतिया में थी। उनकी धर्मपत्नी एक बेहद अच्छी गृहिणी होने के साथ ही महान धार्मिक विचारों वाली महिला थी। पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणाम स्वरूप उन्हें बोन टीबी का रोग हो गया। हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री शिव प्रसाद जी ने उनका सरकारी ख्याति प्राप्त अस्पतालों एवं प्राइवेट डॉक्टरों एवं नर्सिंग होम में खूब इलाज करना आरंभ किया, परंतु रंच मात्र भी लाभ नहीं हुआ। संक्षेप में उन्होंने चिकित्सा की सूची, प्रचलित पद्धतियों, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि और यूनानी विधि से इलाज करवाया, परंतु रंच मात्र भी लाभ नहीं हुआ, परंतु रोग की गंभीरता में कुछ इजाफा ही हुआ। एक स्थिति ऐसी भी आई कि डॉक्टर ने श्रीमती खड्डर को लाइलाज घोषित कर दिया। आदरणीय खड्डर भाई साहब को पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया कि इनकी धर्मपत्नी अब चंद दिनों की मेहमान है। ये बड़ा निराशा एवं उदास रहने लगे। डॉक्टर ने इनकी धर्मपत्नी को खाना न खाने की सलाह दिया एवं कहा कि आप केवल जीवन जीने हेतु पेय पदार्थ जैसे फलों का रस, जूस एवं पानी में घोलकर केवल टॉनिक आदि ही ले सकते हैं। तदनंतर श्रीमती खड्डर जी ने इन्हीं खाद्य पदार्थों के सहारे जीवन बिताना आरंभ कर दिया। उस समय दतिया शहर में मात्र 5 प्राणी ही दीक्षित थे, 2 सपत्नीक, एक आदमी अकेला दीक्षा लिए हुए था। दतिया शहर में मात्र 3 घरों में आराध्य देव योगेश्वर द्वय की आरती पूजन होता था। हमारे ये भाई बहन आपस में श्री सदगुरुदेव भगवान की लीलाओं एवं कृपाओं का खूब वर्णन किया करते थे। एक बात और थी कि इन लोगों के संपर्क में आने वाले प्राणी जब घोर विपत्ति या महान कष्टदायक रोग की चपेट में आते थे, हमारे गुरु भाई बहन उन्हें श्री गुरुदेव के पास कष्ट निवृत्ति या रोग निवारणार्थ जाने का परामर्श अवश्य दिया करते थे। श्री गुरुदेव उन दिनों ज़्यादा समय जो कुछ न केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर ही विराजमान रहा करते थे। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर जाने एवं श्री गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद, प्रसाद एवं उनकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयत्न करने पर उन्हें लाभ भी अवश्य होता था। तभी तो हमारे गुरु भाई ने कहा है कि गया न खाली कोई सवाली, गया न खाली कोई सवाली, प्रभु श्री राम लाल दरबार से। इस प्रसंग के तारतम्य में अपने आदरणीय गुरु भाई श्री प्रसाद जी खड्डर के शारीरिक बनावट के संबंध में बताया। नव आगंतुक योग जिज्ञासुओं एवं श्री गुरु बहनों एवं भाइयों को जो आराध्य देव जी की आश्रम शरण में सन 1980 या उसके बाद आए हैं, आवश्यक है हमने भी उनसे शरीर का दर्शन 77 के दशक में ही किया था। यह उनका वृद्धावस्था का समय था। आदरणीय भाई जी की ऊंचाई, लंबाई औसत लंबाई से कुछ ज़्यादा ही थी। गेहुआ रंग एवं मजे मजाए पहलवान की तरह स्वस्थ एवं गठीला शरीर आदरणीय भाई जी का था। परम आदरणीय गुरु भाई श्री खड्डर भाई साहब अपनी ससुराल गए थे एवं अपनी धर्मपत्नी का इलाज अब नए डॉक्टर से कराने का विचार कर रहे थे, क्योंकि जिस डॉक्टर की 2 माह से दवा चल रही थी उसने तनिक भी लाभ नहीं था। आदरणीय भाई धर्मपत्नी की बीमारी से काफ़ी परेशान, निराश उदास थे। दतिया शहर के एक हमारे गुरु भाई से जिससे इनकी मित्रता थी, अचानक इनकी मुलाकात हो गई।
उचित वादन के बाद हमारे उस भाई ने प्रश्न किया, भाई साहब आप बड़े उदास दिखलाई दे रहे हैं, क्या बात है? आदरणीय खड्डर भाई साहब ने पास में ही इस दुकान पर मित्र के साथ चाय पीते पीते पूरी विपदा का वर्णन मित्र को सुना दिया। इनकी पूरी विपदा कहानी सावधान मन से सुनने के बाद इनके मित्र एवं हमारे आपके पुराने गुरु भाई ने कहा, आगरा जनपद में एतमादपुर तहसील है एवं वहीं से बरहन गांव को सड़क जाती है। उस सड़क पर बाईं तरफ एक योग कुचन केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई के नाम का है। उस योगाश्रम के संरक्षक एवं संचालक एक योगराज जी हैं। वे रोगियों का मुफ्त इलाज किया करते हैं एवं उनके यहाँ जाने वाला रोगी अब तक निराश नहीं लौटा है। उससे रोगी को अवश्य कुछ न कुछ लाभ अवश्य हुआ है। अतः मेरी राय तो यह है कि तुम भी वहाँ जाकर उन योगराज जी से रोग विवरण बताकर उनके निवारणार्थ प्रार्थना करो। हमें पूर्ण विश्वास है कि अवश्य लाभ होगा। श्री खड्डर भाई जी ने आश्रम का नाम, वहाँ पहुँचने का पूरा विस्तार से वर्णन हमारे गुरु भाई एवं अपने मित्र से पूछकर नोट कर लिया। अपने मित्र से विदा लेकर ये अपने ससुराल वाले घर पर आ गए। सर्वप्रथम अपनी सहधर्मिणी पत्नी को बतलाए, फिर अपने सास ससुर को बतलाए। इनकी सासू ने कहा, कल तक वहाँ रुकने एवं खाने का प्रबंध कर लेते हैं एवं तुम, मैं और यह खड्डर भाई साहब की पत्नी साथ परसों उस आश्रम पर चलेंगे। इनके ससुर एवं सालों ने भी एक स्वर में इस प्रस्थान का पूरा समर्थन किया। अगले दिन से सिवाई आश्रम जाकर वहाँ के योगराज से रोग निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने की बात तय हो गई। दतिया शहर में हल्का नाश्ता करके दोपहर एवं सायंकाल का भोजन लेकर परम आदरणीय श्री खड्डर भाई साहब अपनी सासू माँ एवं रोगी धर्मपत्नी के साथ श्री सवाई धाम की यात्रा आरंभ किए एवं सायंकाल सूर्यास्त होते होते श्री सवाई धाम पहुँच गए। श्री सवाई धाम आश्रम में प्रवेश करते ही इन्हें गृहस्थी वेशधारी हट्टा कट्टा गठीले बदन का स्वस्थ आदमी मिला, जो कुएं पर पूजा वाले बर्तन, ज्योति पात्र, तस्तरी और लोटा आदि खूब चमचमाता हुआ मांझकर कुएं के चबूतरे का कुछ भाग पानी से साफ करके रख चुका था एवं खाने के जूठे बर्तन मांझने साफ करने के लिए कुएं से पानी निकाल रहा था। परम आदरणीय भाई श्री प्रसाद जी खड्डर साहब ने प्रश्न किया, क्यों भाई, यहाँ कोई योगराज जी रहते हैं? यदि रहते हैं तो वे कहाँ मिलेंगे? उस आदमी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, श्री सिद्ध गुफा मंदिर के सामने बैठ जाओ। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा से संबंधित हमारे प्रबुद्ध भाई बहन अब इस रहस्य को अच्छे प्रकार से पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। ये पूजा के बर्तन साफ करने के बाद जूठे बर्तन को साफ करने के लिए पानी निकालने वाले और किसान की वेशभूषा वाले पुरुष कोई और नहीं बल्कि काल चक्र, योग चक्र और जग चक्र को एक साथ चलाने वाले पूर्ण योग योगेश्वर धोती कुर्ताधारी हमारे आपके सदगुरुदेव श्री चंद्रमोहन जी महाराज ही स्वयं थे। श्री खड्डर भाई साहब अपने साथ आए प्राणियों के साथ श्री गुफा के सामने जमीन पर बैठ गए। धोती कुर्ताधारी मनुष्य एवं सर्वप्रथम पूजा वाले बर्तन श्री गुफा में रखा, तदनंतर साफ किए हुए भोजन वाले बर्तन रसोई घर में रखा। कुएं से पानी निकालकर अपने हाथ पैर धोए एवं बाल्टी को अच्छी प्रकार से साफ करके गुफा के सामने पानी भरकर रख दिया एवं उसके बाद पालती मार के इन लोगों के पास बैठकर बोला, बोलो लल्ला, कहाँ से आए हो, क्या कार्य है? श्री खड्डर भाई साहब को विश्वास नहीं हुआ। श्री खड्डर भाई साहब को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अरे भाई, हम तो यहाँ रहने वाले योगराज जी से अपने रोग निवारणार्थ प्रार्थना करने आए हैं। आराध देव जी ने हंसते हुए कहा, हम ही तो इस आश्रम पर रहते हैं। यह आश्रम हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर स्वतंत्र ईश्वर श्री रामलाल जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया है। तुम अपना कष्ट बतलाओ, हो सकता है मेरे द्वारा कराए गए योग साधन से कुछ लाभ हो जाए। आश्चर्य, महान आश्चर्य, योग की पूरी शक्तियों से पूर्ण रूपेण लबालब भरा व्यक्तित्व स्वयं को अपने श्री गुरुदेव का कारिंदा आज्ञा पालक नौकर बयान कर रहा है। हाँ, यह हमारे जैसे नासमझ गुरु भाइयों के लिए अनुकरणीय ब्रह्म वाक्य हैं। अपने को ऐसा बनाओ तो शिष्य कहलाने का अधिकार हो। तुम्हारा कुछ है ही नहीं ऐसा मानना नहीं, इसे जानना है। तुम्हारा कुछ है ही नहीं ऐसा मानना नहीं, इसे जानना है। आराध देव के उपरोक्त अमोघ वाक्य सुनकर आदरणीय खट्टर भाई साहब को पूर्ण विश्वास हो गया कि साधारण से दिखने वाले धोती कुर्ताधारी यही व्यक्ति सिद्ध योगराज हैं जिनकी हमें तलाश थी। उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया एवं उनका अनुसरण करते हुए उनके साथ गई दोनों महिलाओं ने भी प्रणाम किया। सूर्यास्त हो गया था। कुछ समय बाद योगराज जी ने गुफा में विराजित महाप्रभु जी के स्वरूपों के सामने बैठकर 5 भजन गाए एवं उसके बाद महाप्रभु जी के स्वरूपों की बड़ी देर तक आरती की।
आरती के पश्चात रसोई घर में गए एवं उड़द तथा चने की मिश्रित दाल बनाई। फिर मोटी मोटी 10 रोटियां बनाई। श्री गुफा सवाई धाम में विराजित स्वरूपों को भोज पदार्थों का भोग लगाया एवं फिर आवाज लगाई, लल्ला तुम सभी आ जाओ, भोजन कर लो। आराध्य स्वयं अपने कर कमलों द्वारा सबकी थाली में दाल एवं मोटी मोटी दो रोटी परोसे एवं भोजन करने का आग्रह किए। आदरणीय भाई जी ने अपने साथ खाना होने की बात बतलाई तो श्री गुरुदेव ने कहा कि लल्ला, यह श्री प्रभु जी के भंडारे का प्रसाद है, इसे खाओ। अपने पास वाले भोजन को गौशाला की गायों को खिला देना या बाद में कभी खा लेना। इस समय तो भंडारे का श्री प्रभु जी का प्रसाद ग्रहण करो। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा कहने के बाद भी कोई भोजन करना आरंभ नहीं किया, परंतु तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आराध्य देव जी ने तिवारा कहा, लल्ला प्रसाद ठंडा हो रहा है, इसे खा लो। अब की बार भाई जी ने सच्चाते हुए कहा, महात्मा जी, इन्हें अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए, डॉक्टरों ने इन्हें खाने से मना किया है, केवल तरल पदार्थ की खाद्य सामग्री की इन्हें खाने की सलाह दी है। उनकी अधीरतापूर्ण बातें सुनकर आराध्य जी ने कहा, तुम सब लोग खाओ लल्ला, श्री प्रभु जी के भंडारे का ये प्रसाद है, बिल्कुल ही नुकसान नहीं करेगा। आराध्य देव के इतना कहने के बाद भी जब किसी ने भोजन करना आरंभ नहीं किया तो श्री गुरुदेव भगवान ने आदरणीय भाई से पूछा, औरतों की तरफ इशारा करके, ये कौन है? भाई जी ने बताया कि यह हमारी पत्नी है, जिसके इलाज के लिए हम आपके पास आए हैं, और यह हमारी सासू माँ है। भाई जी की बात सुनने के बाद श्री गुरुदेव भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला तुम सब लोग निर्भय होकर भोजन करो, यह तुम्हारी पत्नी है और इनकी तबीयत खराब है। वैसे तो यहाँ कुछ भी अमंगल नहीं होना चाहिए, पर मान लो यदि यहाँ मर गई तो तुम उसके पति हो, उसके साथ हो, एवं यह श्री प्रभु जी की परम पुण्य क्षेत्र है। यदि संस्कार और साथ मोक्ष नहीं हुआ तो दिव्य स्वर्गलोक में तो जाएंगी ही जाएंगी, अतः चिंता की कोई बात नहीं, तुम लोग भोजन करो। आराध्य जी की बात सुनकर तीनों ने भोजन करना आरंभ किया। 2 आदमी तो 2 मोटी वाली रोटी खाए, परंतु भाई जी की धर्मपत्नी ने एक और रोटी श्री गुरुदेव भगवान से मांगा एवं अपनी थाली का सब सामान खा गईं। आराध्य देव जी ने अपनी थाली एवं भोजन बनाने वाले पात्रों को साफ किया एवं श्री भाई जी की पत्नी ने अपने तथा साथ आए प्राणियों के बर्तन साफ किया। उसके बाद आराध्य देव जी ने बिस्तर देकर सोने को कहा, कहते हुए कि रोग की बाबत सवेरे बात करेंगे। सब लोग आश्रम पर रात हुए शाम किए। लगातार कई दिनों से अनिद्रा का कष्ट झेल रही आदरणीय भाई जी की पत्नी को पहली बार भरपूर नींद आई। प्रातःकाल उसे जगाने के लिए कई बार आवाज़ लगानी पड़ी एवं उसने अपने पतिदेव तथा माँ से कहा कि कई महीने बाद मुझे नींद का आनंद मिला है। दूसरे दिन प्रातःकाल नैतिक क्रिया से निवृत्त होकर आराध्य देव जी ने अखिलेश्वर परम योगेश्वर अपने गुरुदेव श्री प्रभु जी, हमारे आपके दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती की। उसके बाद बुलंद आवाज में श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्यायों का पाठ किया एवं पूरा जीवन तत्व साधन किया। जीवन तत्व साधन में चौथी क्रिया नावी चालन करने का समय 9 मिनट का है, परंतु आराध्य देव जी ने उसे आधा घंटा किया। अंतर लगभग 2 घंटे ध्यान में बैठे रहे। उसके बाद नैतिक क्रिया से निवृत्त होकर गुफा के सामने बैठे भाई जी को सबके साथ अपने पास बुलाया। अपने मुखारबिंद से कहा, हाँ लल्ला बतलाओ कैसे आना हुआ। आदरणीय भाई जी ने हमारे उस परम आदरणीय गुरु भाई का संबंध बताते हुए अपनी पूरी पत्नी की पूरी व्यथा कथा की दास्तान श्री चरणों में निवेदित किया। आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला इसे नित्य नेति करानी पड़ेगी, नाक से दूध पीना पड़ेगा एवं जीवन तत्व साधन भी करना पड़ेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगी तो प्रभु जी की कृपा होगी, यदि ऐसा करेंगी यह ऐसा करेंगे तो श्री प्रभु जी की कृपा अवश्य होगी, यानी लल्ली अवश्य स्वस्थ हो जाएगी। उपरोक्त सभी क्रियाओं से आदरणीय भाई जी पूर्णतः अनभिज्ञ थे, अतः केवल जी महाराज जी कह रहे थे। उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान अपने स्थान से उठकर गुरु भवन में गए। पतली नेति लाकर बाल्टी के पानी में डाल दिए। लगभग 15 मिनट बाद नेति निकालकर भाई साहब की पत्नी को स्वयं अपने कर कमलों द्वारा सूत्र नेति कराए। फिर जल नेति कराए एवं नाक से करीब 1 पाव दूध पिलाए। उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान से जीवन तत्व साधन की एक क्रिया स्वयं किया एवं उससे करवाया। इस प्रकार से पूरा जीवन तत्व साधन सिखाया। जीवन तत्व की पूरी क्रिया उससे 1 बार दोबारा कराकर अभ्यास कराया। इन लोगों के द्वारा जाने की बात
करने पर यह कहा, लल्ला आज रुक जाओ, कल इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कर लेगी एवं तुम सब परसों प्रातःकाल ही चले जाना। तीसरे दिन लोगों को विदा करते समय अपने हाथों से पराठा एवं चीनी का बूरा प्रचुर मात्रा में देते हुए कहना कि लंबा सफ़र है, भूख लग जाएगी, जब भूख लगे तो इसे खा पी लेना। अपने आराध्य देव ने मनोहारी मुस्कान से प्रश्न किया, लल्ला क्या करते हो? इनका हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, महाराज जी रेलवे विभाग में नौकरी करता हूँ, रविवार को हमारी छुट्टी रहती है। आराध्य देव जी ने कहा, ठीक है लल्ला, आज तो तुम लोग जाओ एवं इस लल्ली से नित्य बताई हुई क्रियाएं कराते रहना। जहाँ से तुम्हारा निवास स्थान कोई दूर नहीं है, प्रत्येक शनिवार को सायंकाल आ जाया करो और रविवार को आश्रम पर रुककर सोमवार को प्रातःकाल ही निकलकर अपनी ड्यूटी पर समय पर उपस्थित हो जाना। आदरणीय भाई जी ने सिर हिलाकर उस आज्ञा को स्वीकार किया एवं कहा कि महाराज जी आने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद आराध्य देव जी से आज्ञा लेकर ये ससुराल सकुशल दतिया अपने वास स्थान पर पहुंच गए। धीरे धीरे इनकी पत्नी का रोग कम होता गया। चंद महीनों में इनकी पत्नी पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गई। इनकी पत्नी के निरोग होने के साथ साथ भाई जी के श्री गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा का विकास होता गया। रोग निवारण के बाद ये पूर्ण रूप में श्रद्धावान बन गए। 2-3 महीने तो ये अकेले प्रत्येक रविवार को सायंकाल श्री सवाई धाम पर पहुंच जाते। सोमवार को महाराज जी से प्रातः ही आज्ञा लेकर सवाई धाम से अपनी ड्यूटी के समय झांसी पहुंच जाते थे। पत्नी के पूर्ण स्वस्थ होने के बाद इन्होंने कुछ समय पश्चात श्री गुरुदेव भगवान से सपत्नी की योग दीक्षा ग्रहण की एवं योग साधना आरंभ की। दीक्षा के 2 महीने बाद तक इन्हें योग दीक्षा से कोई आध्यात्मिक लाभ होते दिखलाई नहीं दिया। न तो प्रत्यक्ष रूप से श्री आदरणीय भाई जी सपत्नीक शनिवार को सायंकाल श्री सवाई आश्रम पहुंच गए। आश्रम के नियमानुसार सायंकालीन प्रातः की आरती जो गुरुदेव भगवान स्वयं करते थे में खड़े रहे। साथ ही आश्रम पर गुरु आदेशित कार्य भी किए। आदरणीय भाई जी बीड़ी पीने के बहुत शौकीन थे। यदि ये कहा जाए कि ये चेन स्मोकर थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दीक्षा के बाद कोई स्पष्ट कृपा न होने के कारण आदरणीय भाई जी भोजनोपरांत गुरु भवन के सामने कदम पेड़ों के नीचे बैठकर इसी बात का गहन चिंतन कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि स्थिति तो अच्छी स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति हमारी योग दीक्षा की पूर्वी थी। इन विचारों से भी चेन स्मोकर विद से बीड़ी पी रहे थे। आराध्य देव जी भी भोजन करके अपने गुरु भवन में विश्राम कर रहे थे। आराध्य देव जी भी भोजन करके अपने गुरु भवन में विश्राम कर रहे थे। आराध्य देव अपने कमरे से कब निकले, कब इन भाई जी के पास पहुंच गए, इसका इन्हें आभास ही नहीं हुआ। आराध्य देव जी ने जो ही इनके पास जाकर खड़े हुए इन्होंने बीड़ी फेंक दिया एवं चरण स्पर्श कर उठने का प्रयास किया। आराध्य देव जी ने इनकी दोनों आँखों में अपने दोनों हाथ लगाकर ऐसे उठा लिया जैसे हम लोग 3-4 साल के बच्चे को उठाते हैं और वहीं से उठाए लाकर गुफा में बैठा दिया। वैसे प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय भाई जी का भारी भरकम शरीर मजे पहलवान की तरह था एवं वजन भी श्री गुरुदेव की अपेक्षा दोगुना था। श्री सदगुफा सवाई में महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के समक्ष बैठाते हुए श्री गुरुदेव भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला क्या सोच रहे हो? कुछ रुककर यही ना कि गुरु दीक्षा से पूर्व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रातः 2 बजे तुम्हें जगाकर झांसी की पहाड़ियों में लेकर जाते थे। अपना पीताम्बर एवं बांसुरी तुम्हें संभाल कर रखने को देकर तुम्हें बैठने का आदेश देते थे। एवं स्वयं सखियों के साथ ग्वाल बालाओं के साथ रासलीला किया करते थे और तुम देखकर खूब आध्यात्मिक आनंद लेते थे। भगवान श्री कृष्ण सवेरा होने से पूर्व तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें घर तक पहुंचाते थे एवं तुमसे अपनी पीताम्बर और बांसुरी लेकर अपने धाम को चले जाते थे। भगवान श्री कृष्ण कई महीनों से तुम्हें अपना ये लीला चित्र दिखा रहे थे। जानते हो ऐसा क्यों करते थे? महाप्रभु जी के स्वरूप की तरफ इशारा करते हुए वे करुणा सागर श्री प्रभु जी की आज्ञा से ही ये लीला चित्र दिखाते थे। अब तक यह उनकी कृपा से श्री प्रभु जी की आज्ञा से देखने को मिलता था। तुम श्री प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपने गुरु मंत्र का खूब जप करो। एक समय आएगा जब योगेश्वर श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें दिखलाई देते रहेंगे और तुमसे बातचीत भी करेंगे। अपनी मनोहारी मधुर मुस्कान से आदरणीय भाई जी को निहारते हुए अनाथों के नाथ श्री गुरुदेव भगवान ने अपने मुखारबिंद से इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लल्ला ईश्वरी प्रसाद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमारा तुम्हारा संबंध अब हुआ है। वास्तविकता इससे अलग है। पिछले जन्मों में मैं तुम्हारा गुरु था। इस जन्म के समय में ही तुम्हारी गतिविधियों को मैं देख रहा था। जब तुम बम्बई में लोकल ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण रेल के डिब्बे में नहीं चढ़ सके तो तुमने 2 डिब्बों के बीच के ज्वाइंट पर खड़ा होकर यात्रा की।
ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण ज्वाइंट से फिसलकर तुम ट्रेन के नीचे चले गए थे। उस समय अतुलनीय प्रकाश के मध्य तुमने अपने को प्लेटफॉर्म पर लेटा पाया। उस समय मृत्यु से तुम्हारी रक्षा किसने की थी? मैंने। तुम्हारा मुंबई से तबादला तुम्हारी इच्छा के विपरीत थी, प्रभु जी के संकल्प से हुआ। तुम्हारे पानी की तरह शराब पीने की आदत, मांसाहार की आदत एवं अन्य बुरी आदतें तुम्हारे द्वारा न चाहते हुए भी छोड़नी पड़ी। ये सब अहद की कृपा सागर श्री प्रभु जी के संकल्प से ही हुआ है। अपने जीवन की कुंडली आराध्य देव के मुखारबिंद से सुनकर आदरणीय भाई जी अवाक रह गए। श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। आराध्य देव ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया एवं श्रीमुख से कहे, लल्ला अपने गुरुमंत्र का चलते फिरते उठते बैठते सदैव जप किया करो। साथ ही साथ प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक का जाप अवश्य करना, नागा न होने पाए। यदि ऐसा करने का प्रयास करोगे तो निहाल हो जाओगे। आराध्य देव के इन अमोघ आज्ञाओं को आदरणीय भाई जी ने प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर श्रोधार किया एवं श्री प्रभु दरबार से सैकड़ों को जोड़ने के निमित्त बने। अब भाई जी का नश्वर शरीर संसार में नहीं रहा। अधोलिखित पंक्तियों के साथ एक कृपा प्रसंग यही समाप्त होता है। दुनिया में गुरु हजारों हैं, दुनिया में गुरु हजारों हैं, प्रभु राम लाल तेरा क्या कहना, श्री राम लाल तेरा क्या कहना, गुरु चरण मोहन तेरा क्या कहना। गुरुवर का सब कृपा चरित्र अध्यात्म जगत की ख्याति है। गुरु युग दृष्टा, गुरु युग दृष्टा, गुरु युग सृष्टा प्रभु राम लाल की थाती है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंस गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।